हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करते हैं। हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके 2.3 हम एक्सरसाइज में आ गए थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक को क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। अब आगे हम 8, 9, 10 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको भी मैंने घर पे सॉल्व करने के लिए बोला था, तो मुझे लग रहा है कि आपने घर पे सॉल्व किया होगा, और अगर कर लिया होगा तो आप उनको चेक कर लेना, और अगर नहीं किया होगा तो आप वीडियो को देखकर फिर बिना देखे उनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो पहले हम x वालों को साथ में लाते हैं, तो हमने बताया था। तो क्या हो जाएगा, 2x/3 है, ये वाला नंबर x वाला ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x अपॉन क्या हो जाएगा 15 = 3 है इधर, ये +1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा -1। अब इनमें से हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 और 15 का एलसीएम आपको पता ही है क्या आएगा, 15 आएगा। 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, तो 3 5 ज़ा 15, 5 को ऊपर इंटू करेंगे 2 से, तो 5 2 ज़ा 10, तो 10x आ जाएगा। माइनस 15 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 1 बार में, 1 को 7 से करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, तो 7x = 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। आगे सॉल्व करेंगे, 10x में से 7x गया तो 10 में से 7 गया तो 3, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन क्या हो जाएगा 15 = क्या हो जाएगा 2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये डिवाइड में है तो ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था। तो 2, ये 15 तो कहाँ चला जाएगा इनटू में, और डिवाइड में क्या चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि 3 तो अपॉन में जाएगा कि x इधर ही रहेगा। फिर 3 से हम कैंसिल करेंगे, 3 5 ज़ा 15, तो 5 2 ज़ा 10, यानी इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। ये हमारी x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 8 में x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 आ गई। लेकिन हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, चेक यूर रिजल्ट। हमें क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ तक आप करना पहले, उसके बाद हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखना है, 10 को रखना है। तो चेक करते वक्त ऊपर ये लिख रखी इक्वेशन, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो 2 × x की जगह क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 2x यानी 2 × x होता है, अपॉन 3 + 1 = 7 × x की जगह 10 अपॉन 15 और प्लस क्या हो जाएगा 3। तो दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, तो देखो इधर हो जाएगा 20/3 + 1 = इधर हो जाएगा 70/15 + 3। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं। 3 की टेबल में 3 1 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 1 की टेबल में 3 3 बार में हो, तो ऊपर 3 से इंटू करेंगे, 3 1 ज़ा 3 = अब आप चाहो तो इधर कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हो। अगर कैंसिल अभी कर दो तो छोटा हो जाएगा, आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 5 3 ज़ा 15, और ये देखो 5 1 ज़ा 5, 2 हासिल किया 20, तो 4 बार में, तो आ जाएगा 14/3 प्लस क्या हो जाएगा 3/1, तो इधर आ जाएगा 20 + 3 23/3 = यहाँ एलसीएम लेंगे 3 आएगा। 3 की टेबल में 3 1 बार में, 14 1 ज़ा 14 प्लस 3 की टेबल 1 की टेबल में 3 3 बार में, तो 3 3 ज़ा 9, तो उस तरफ तो आ गया 23/3। इधर हम सॉल्व करेंगे 14 + 9, 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, 23/3। तो हमारा क्या हो गया, ये चेक हो गया। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू क्या निकाली थी 10 निकाली थी, वो आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। पूरा चेक करने के बाद ही ये क्वेश्चन क्या होगा,
कंप्लीट होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 2y तो इधर है ही, अब ये y और इधर आएगा तो इक्वल टू के उधर आएगा तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का y इक्वल टू 26/3 है ही पहले से, और ये जो 5y/3 ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 5/3। तो 2y और ये 1y है तो 2y और y कितना हो जाएगा? 3y इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे हम, 3 आएगा एलसीएम। अब जब नीचे बेस सेम होते हैं यानी दोनों सेम है तो ऊपर ऐसे कैसे उतरता है? चेक कर सकते हो। 3 की टेबल में 1 बार में 26 1 जा 26, 3 की टेबल में 1 बार में 5 1 जा 5, 3y इक्वल टू 26 में से 5 गया तो कितना आएगा? 21 बाई क्या आ जाएगा? 3। बिल्कुल सही है, आप चेक कर लो। 26 में से 5 गया 1। अब ये देखो कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, यानी 3y इक्वल टू क्या आ गया? 7। 7/1 लिखो या 7 लिखो एक ही। अब y की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो यहाँ कहाँ आएगा? डिवाइड में। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7/3, यानी जो y की वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई? 7/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में चला गया तो ये 7/3 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7/3। लेकिन अभी हमें चेक करना है ये, क्योंकि अभी तो हमारी y की वैल्यू आई है। वैल्यू आने के बाद जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे और जब वो इक्वल आएगा तभी हम चेक कर पाएंगे। वैसे अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो हमेशा सही आएगा, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम में जब टाइम मिलेगा तो आप चेक कर सकते हो। देखो 2 इंटू वाई की जगह क्या लिखना है? 7/3 प्लस 5/3 26/3 माइनस y की जगह क्या लिखना है? 7/3। तो इधर 7 2 ज़ा 14/3 प्लस 5/3, इधर तो हम एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, सेम है तो 26 माइनस क्या हो जाएगा? 7। इस तरफ भी एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, दोनों सेम है इसलिए 14 प्लस 5। इधर 26 में से 7 गया तो 19/3, इधर 14 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 19/3 इक्वल टू इधर भी क्या हो जाएगा? 19/3। तो दोनों बिल्कुल सेम आ गए, तो इसका मतलब हमारा चेक हो गया कि हमारा आंसर y की वैल्यू क्या है? 7/3, और ये हमारा आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 में, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सारे इजी हैं, बस आप कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5, ठीक है। तो देखो ये 3m इधर है तो ये इधर ही रहेगा। अब ये 5m इधर है, अब इस पे साइन क्या है? प्लस है, पीछे नहीं देखना, ये तो इसका साइन है। 5m प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5m इक्वल टू माइनस का 8/5, यानी इधर क्या रह गया? माइनस का 8/5। अब देखो दोनों सेम है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2m आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि 5 बड़ा है और उसके आगे क्या लग रहा है? माइनस लग रहा है, इक्वल टू माइनस का 8/5। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा। 2 नहीं, माइनस का 2, तो माइनस का 8/5 तो है ही, और इसके मल्टीप्लाई में और क्या आ जाएगा? माइनस का 2 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर तो क्या बच गया? 4, और नीचे क्या बच गया? 5 1 ज़ा 5, लेकिन माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए हमारे m की वैल्यू का क्या आंसर आ जाएगा? 4/5। माइनस का नहीं आएगा क्योंकि इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई में हमको पता है कि जब भी ऐसे करते हैं, जैसे माइनस का 2 है और माइनस का 2 है तो 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाता है?
प्लस हो जाता है। वैसे ही डिवाइड में भी ऐसे ही होता है, माइनस का 4 और माइनस का 2 है, तो 2 से ये काट देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे m की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। अब हमें चेक करना है 4/5 हमारी वैल्यू सही भी है या नहीं, तो हम इसको चेक करेंगे और हमारे आंसर को पता लगाएंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। 3 इंटू एम की वैल्यू क्या रखनी, 4/5 इक्वल टू 5 इंटू एम की वैल्यू क्या रखनी, 4/5 माइनस 8/5। तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 12/5 इक्वल टू, यहाँ कैंसिल हो गया, देखो ये 5 में से 5, तो इधर बच गया 4/1 माइनस इधर क्या बच गया 8/5, तो इधर तो वही रहेगा 12/5। अब इधर हमें चेक करना है, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5, 1 की टेबल में 5 5 बार में, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 5 की टेबल में 5 1 बार में, 8 1 ज़ा 8, इधर आ गया 12/5, और इधर देखो 20 में से 8 गया तो 12, इधर भी आ गया 12/5। तो इसका मतलब चेक हो गया हमारा, और हमारे m की वैल्यू क्या थी 4/5, वो बिल्कुल क्या है, आंसर करेक्ट है। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज कौन से को कंप्लीट कर दिया, 2.3 को हमने बिल्कुल क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसमें सारी इक्वेशनों में जो भी वेरिएबल्स दे रखे थे, भले x हो, t हो, z हो, y हो, m हो, सब की वैल्यू हमने निकाल के उन सारे आंसर्स को क्या कर दिया, चेक भी कर दिया। और मैं आशा करता हूँ आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब जो हमने 2.2 एक्सरसाइज छोड़ी थी, अब हम उसमें आएंगे। वो हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो थोड़े लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे, तो मैंने देखा पहले इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ये एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13 आप कर ही सकते हो। मैंने देखा पहले इसकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन आपने 7th में भी सॉल्व किए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आना भी चाहिए, तभी जाके इन क्वेश्चनों को अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 2.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अगर आप किसी एक नंबर से 1/2 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करें, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करें, 1/2 से। यू गेट 1/8, तो आपको क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर, तो वो नंबर क्या है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करते हैं, हमें पता है लेट द नंबर, हमें क्या लेना है, नंबर बी इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स है। अब हम लिखते हैं ATQ। ATQ का मतलब आपको सबको पता होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो काम हमें करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, उस जो भी हमने नंबर लिया उससे हमें क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 1/2 को। तो मैंने नंबर को x जो नंबर लिया, आप y ले सकते हो, k ले सकते हो, p ले सकते हो, कुछ भी ले लेना। हमने जो x नंबर लिया उसको मैंने 1/2 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से, यानी इसका जो भी आंसर, तो यही आंसर है इसका, क्योंकि अभी तो हम माइनस कर नहीं सकते क्योंकि x है, अभी तो हम माइनस कर नहीं सकते, इसलिए यही आंसर है। अब इस रिजल्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से। यू गेट का मतलब अब आपको आंसर मिलेगा, यानी इक्वल लगा दिया, कितना आंसर मिलेगा, 1/8। तो बन गई ना ये एक इक्वेशन, जैसा हम पहले सॉल्व कर रहे थे उस तरह की एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इसको हम उधर भेज देते हैं, और उधर भेजेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में इसलिए भेज सकते हैं। तो ये
ये तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 1 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो x माइनस 1/2 को तो ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू ये 2 तो जाएगा ऊपर, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो 8 1 जा क्या रह जाएगा 8। ठीक है, आगे करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो यहाँ रह गया x माइनस 1/2, और ये कट रहा है 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो इक्वल टू में यहाँ क्या बच गया 1/4। ओके, अब देखो हमें पता है x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये 1/4 तो इधर ही है, ये उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 1/2। x इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 4 की टेबल में 1 बार में तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 की टेबल में 4 2 बार में 2 1 से 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 3/4, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, पहले जो नंबर निकालना था उसको x ले लिया, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, और उस नंबर से हमने किसको माइनस किया 1/2 को, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया 1/2 से, यू गेट 1/8, और हमें क्या मिल गया 1/8। अब हमने जैसा सॉल्यूशन किया था आगे की क्लासों में, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, और x की वैल्यू क्या आ गई 3/4 आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे x की वैल्यू क्या आई 3/4, है ना। आपको पता ही है 3/4 आई। अब आप चेक कर सकते हो कि वो नंबर 3/4 सही भी है या गलत है। तो चेक कैसे करोगे, नंबर आंसर आया 3/4, उसको माइनस करो 1/2 से, किससे माइनस करो 1/2 से, और फिर क्या करो मल्टीप्लाई करो 1/2 से, और अब देखो 1/8 आंसर आ गया, तो इसका मतलब सही है। तो देखो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, इधर 3 माइनस 2 और इधर इंटू 1/2, फिर 3 में से 2 गया तो 1 1/4 इंटू 1/2। अब इसको इंटू करेंगे तो ऊपर 1 1 4 2 जा 8 आ गया ना 1/2। तो इसका मतलब जो 3/4 हमारा आंसर आया वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। अब पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये है रेक्टेंगल, और पेरीमीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ, और ये पूरा यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक आते हैं, वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। और आपको फॉर्मूला याद हो तो पेरीमीटर ऑफ क्या है रेक्टेंगल, ये सब याद होना चाहिए, इक्वल टू क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है चारों साइड की लंबाई, यानी यहाँ से आप शुरू किया चलना, इसकी जितनी लंबाई है, फिर इसकी जिसकी लंबाई है, इसकी जितनी लंबाई है, और यहाँ तक आए वापस जो लंबाई है, और एरिया होता है अंदर वाला हिस्सा, वो होता है एरिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर दे रखा है 154, पेरीमीटर कितना दे रखा है रेक्टेंगल का 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 ज़्यादा है, लेकिन डबल है वो ब्रेथ के डबल से 2 ज़्यादा है, यानी इट्स लेंथ इज 2 मोर देन। देखो अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये सारे बहुत टेक्निकल अच्छे क्वेश्चन है ना। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ब्रेथ हमें पता नहीं है, रेक्टेंगल अननोन ब्रेथ है, को हम क्या मान लेंगे x मीटर, कितना मान लेंगे x मीटर ब्रेथ को। अब लेंथ के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 2 मोर देन का मतलब ज़्यादा, और जब मोर देन आता है तो प्लस लगाते हैं,
किससे टू मोर देन इट, ट्वाइस इट ब्रेथ, ट्वाइस यानी डबल। जैसे मान लो मैंने x लिख रखा है, उसका डबल क्या होता है 2x, ट्रिपल क्या होता है 3x। तो ट्वाइस इट ब्रेथ यानी ट्वाइस का मतलब ब्रेथ x है, तो उसका ट्वाइस यानी डबल क्या हो जाएगा 2x। और उससे भी कितना ज़्यादा है 2 मोर, उससे कितना ज़्यादा है 2 मोर, तो इसका मतलब उसमें भी प्लस क्या कर देंगे 2। इतना मीटर उसकी क्या हो गई लेंथ हो गई, यानी लेंथ तो हो गई 2x प्लस 2 मीटर और उसकी ब्रेथ कितनी हो गई x मीटर। ठीक है, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है और हमें क्या दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है। तो आपको सिंपल काम है पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन सबसे पहली बात ये मेन चीज़ें जो समझना है कि ब्रेथ x है तो लेंथ क्या है ट्वाइस ब्रेथ है, यानी ब्रेथ का डबल कर दिया, फिर उसमें मोर देन, अगर मोर देन होगा तो जोड़ेंगे, लेस देन होगा तो माइनस करेंगे। ये सब आपके 7th में भी आया था, है ना। अब हम लिखते हैं पेरीमीटर, फिर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, है ना, यही दे रखा है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 154 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये कितना दे रखा है 154। 2 इंटू लेंथ कितना है 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 154। अब यही सॉल्व करना है। 2 इंटू 2x प्लस एक्स, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 154। अब ये 2 है तो ये अंदर इंटू होगा दोनों से, क्योंकि ब्रैकेट लग रहा है, तो 2 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6x, 2 3 जा 6, 6x प्लस 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 154। अब बस x की वैल्यू निकालनी, अब तो वो लीनियर इक्वेशन बन गई। फॉर्मूला लगाने के बाद तो सब में क्या बननी है, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था ना 2.1 में। अब 6x इक्वल टू 4 को उधर भेजेंगे तो 154, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। 6x इक्वल टू, अब 154 में से 4 गया तो कितना बच गया 150, इजी। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 6 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 150 अपॉन क्या हो जाएगा 6। अब इस 6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 2 ज़ा 12, 3 हासिल किया 30, 6 5 ज़ा 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25। हमारी x की वैल्यू क्या आई 25। तो x हमने क्या लिया था, x आपने क्या लिया था, आगे यहाँ कर रहा हूँ ब्रेथ को आपने क्या लिया था x लिया था, और ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई 25, x मीटर लिया था तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई 25 मीटर। तो हमने ब्रेथ फाइंड कर दिया। अब आती है बारी लेंथ की। लेंथ हमने क्या लिया था 2x प्लस 2, क्या लिया था 2x प्लस 2 यानी 2 और x कितना है हमारा 25 प्लस 2, तो 25 2 ज़ा 50 प्लस 2, तो 50 प्लस 2 यानी क्या हो गया 52 मीटर। कितना आ गया 52 मीटर। तो देखो ब्रेथ है 25, ब्रेथ कितना है 25, लेंथ क्या है देखो उसका डबल का 2 ज़्यादा, 25 का डबल कितना होता है 50 और उसमें 2 ज़्यादा यानी 52। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम अगले वीडियो लेक्चर में इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे एक एक करके सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आप एक बार अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 2.2 जो आपके दिमाग को खोलेगा और टेक्निकली रूप से आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक को बिना देखे सॉल्व करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।